मेरे बच्चे, अपने करीबियों की वजह से ही तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ भुगतना पड़ा तुम्हें, बहुत तनाव में रहे तुम। जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा यकीन किया, उसी इंसान ने तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें पूरा का पूरा दोष उसका नहीं था, इसमें गलती तुम्हारी भी थी, क्योंकि तुम इतने भोले हो कि तुमने समाज के हर व्यक्ति को अपने जैसा समझा। तुम्हें लगा कि माता सब सीधे होते हैं। तुम हमेशा मुझसे यही शिकायत करते हो कि माता मुझे इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ रही है, इतनी कठोर परीक्षा क्यों लिया आपने मेरी। और आज भी मैं रो रहा हूँ। मेरे कष्टों का कोई अंत नहीं है माता। परिस्थितियाँ मेरा साथ नहीं दे रही है, लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, किसी भी चीज में सुधार नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मैंने तुम्हें लाखों संदेश दिए, लाखों संकेत दिए, कुछ व्यक्तियों से दूर रहने के लिए कहा, तब तुमने मेरी बातों को अनदेखा करके बार बार उन लोगों पर ही यकीन किया। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ जितना गलत किया है, उसका दंड उसे मैं अवश्य दूंगी, उसकी सजा उसे अवश्य मिलेगी। अब वह सोचेगा कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, और वह तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाएगा। उसे क्या दंड मिलने वाला है, आपको इस संदेश के अंत में पता चलेगा। इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और बीच से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आप अपनी माता से सच्चा प्रेम करते हो, तो अपनी माता के इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना। तुम्हें यही लगा कि यह लोग तो मेरे अपने हैं, यह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पिछले कुछ सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है, और तुमने बचपन से ही बहुत कुछ सहा है। मेरे बच्चे, तुम तो अपना सबक सीखते ही हो, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां ठीक होने लगती हैं, तुम फिर वैसे ही लोगों पर यकीन करने लगते हो, उनका साथ देने लगते हो। कई बार तो तुमने बहुत गलत व्यक्तियों का भी साथ दिया है। अब तुम मुझसे यही कहोगे कि माता, यह मुझे कैसे पता कि वह गलत है या सही है। मेरे बच्चे, तो मैं तुम्हें यही सिखाने के लिए तो मैंने तुम्हें इतनी ठोकर दी है कि तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें कब अपनी कदर करनी है और कब खुद के आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। मेरे बच्चे, जब तुमने खुद के साथ न्याय नहीं किया, तो तुम मुझसे कैसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारे साथ इतनी जल्दी न्याय कर दूं। तुमने खुद को हमेशा पीछे रखा, हमेशा दूसरों के बारे में सोचा। तुमने हमेशा पहले दूसरों का भला ही चाहा, चाहे वह व्यक्ति कितना भी बुरा हो। तुम आंखें बंद करके उस पर विश्वास करते थे, क्योंकि तुम उस व्यक्ति से प्रेम करते थे, या वह व्यक्ति तुम्हारा कोई अपना था। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा लगता है कि माता आप मेरे दुख का अंत नहीं कर रही है, तुम्हें यकीन नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुमसे ज्यादा दुख होता है मुझे तुम्हें तकलीफ में देखकर, और मुझे पता है कि अगर मैंने तुम्हें वह ठोकर नहीं दी होती, तुम्हें इतने सबक नहीं सिखाए होते, तो तुम कभी नहीं सुधरते। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी वैसे ही गुजर जाती। तुम हमेशा खुद को दूसरों पर न्योछावर करते रह जाते, खुद को हमेशा दूसरों से पीछे रखते, खुद के सपनों को भूल जाते। मेरे बच्चे, तुम इस भीड़ में आज भी उन लोगों का बुरा नहीं चाहते हो, लेकिन वह व्यक्ति बिना किसी बात के तुमसे अपने मन में इतनी ईर्ष्या, इतनी घृणा पाल बैठा है कि उसके जीवन में जो कुछ भी गलत घटित हुआ है, उसका दोषी वह तुम्हें ही मानता है। तुम आज भी किसी को दोष नहीं देते हो, आज भी मेरे सामने किसी का नाम नहीं लेते हो, लेकिन तुम कभी क्रोध में बोलते हो कि माता इसने ऐसा किया, माता उसने वैसा किया।
फिर कुछ देर बाद ही तुम्हें लगता है कि माता छोड़ो, सबको माफ करो, बस आप मेरी परिस्थिति ठीक कर दो। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तो बिना किसी बात के ही अपने मन में तुम्हारे लिए इतनी नफरत पाल बैठा है। वह हर पल बस यही सोच रहा है कि वह तुम्हें कैसे बर्बाद करे, और उसके रचे षड्यंत्रों की वजह से तुम्हें कभी कभी तकलीफ भी हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हें भी बहुत कुछ सहना पड़ा है, लेकिन अब वह सफल नहीं होगा। मुझे तुम्हारी जितनी भी परीक्षाएं लेनी थी मैंने ले ली। अब वह वक्त आ गया है जब यह किस्मत तुम्हारा साथ देगी। मेरे बच्चे, अब तुम इतने नकारात्मक क्यों सोच रहे हो? अब तुम यह क्यों सोच रहे हो कि माता मेरे साथ कभी न्याय नहीं होगा, मैं हमेशा रोता रहूंगा, मेरे जीवन में खुशियां नहीं आएंगी? यह सोचकर तुम अपने जीवन में कितनी नकारात्मकता ला रहे हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। मेरे बच्चे, कितने वर्ष लग गए उन नकारात्मक लोगों को तुम्हारे जीवन से निकालते निकालते। मुझे तुम्हें यह एहसास दिलाने में कितना वक्त गुजर गया कि तुम्हें कैसे लोगों पर यकीन करना है और कैसे लोगों का साथ नहीं देना है। और अब जब वो नकारात्मक लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं, तो अब तुम अपने विचारों में नकारात्मकता ला रहे हो। अपने जीवन में तुम्हारे मन में शिकायतें बहुत है, बहुत दर्द है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, इसलिए तुम्हारे भीतर इतना क्रोध है। लेकिन जीवन में कुछ भी पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। अगर तुम कहीं काम करते हो और अगर तुम्हें ऊपर का पद चाहिए, तो क्या तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता? अगर तुम किसी कक्षा में पढ़ते हो और अगली कक्षा में जाने के लिए क्या तुम परीक्षा नहीं देते? मेरे बच्चे, तो क्या तुम रोने लगते हो कि माता मुझे अगली कक्षा में ऐसे ही भेज दो, मुझे परीक्षा नहीं देनी है? तो अभी क्यों रो रहे हो तुम, और क्यों तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है मुझ पर से? मेरे बच्चे, जब तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है, जैसे तुमने इतना सब्र किया, इतना धैर्य दिखाया, थोड़ा और रख लो, थोड़ा और यकीन कर लो अपनी माता पर। अब तो जाकर तुम्हें खुशियां मिलने वाली है। अगर अब तुम ऐसे रोओगे, नकारात्मक बातें सोचोगे, तुम्हारी सारी मेहनत, सारा संघर्ष, सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। मुझे पता है तुम हमेशा अच्छी बातें नहीं सोच सकते हो, कभी ना कभी वह दर्द तुम्हें याद तो जरूर आएगा। लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा कोशिश करना कि मेरा हाथ पकड़कर सकारात्मकता के इस ओर चले आओ। उस अंधेरे में खुद को डूबने मत देना, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, मुझ पर से अपना यकीन कभी टूटने मत देना। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा यकीन ही है जो तुम अब तक यहाँ तक आए हो। इतना कुछ सहकर भी जीवित हो तुम, तो तुम अपनी माता पर यकीन रखो। मैं तुम्हें इस संसार की सारी खुशियाँ दूंगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए मेरे इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला माँ काली का अगला संदेश आपको प्राप्त हो सके। आपका कल्याण हो। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।